ओह मैडम की तस्वीर आई है। सलमा जी पोस्ट करती हैं, लेट्स बिल्ड ग्रीन पाकिस्तान, सेफ एनवायरनमेंट, पाकिस्तान इज अमंग द मोस्ट हिट कंट्रीज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, स्टूडेंट्स ऑन कैंपस कैन मेक अ डिफरेंस, जॉइन हैंड्स। ये तो सही अच्छी बात की है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है ना। आप एग्री करते हैं ना, तायद कर रहे हैं इस बात की? 100%। मैडम ये आप क्या, हियर आई कम टू स्कॉटलैंड जस्ट टू से? नहीं, ये लैया में खड़ी है, लैया में, ये लैया है। अरे यार ये स्कॉटलैंड लिखा हुआ है यार। नहीं, लैया में खड़ी है, पूछे हाँ, नहीं। ये मैं स्कॉटलैंड गई। ये स्कॉटलैंड ही है ना। और आप कह रही शुक्र है मान लिया इन्होंने, वरना इन्होंने कहता ये लैया है। अरे आप ऐसे ना करें। और आपने कहा है कि आई केम टू स्कॉटलैंड जस्ट टू से हाय। सलमा हाय कहने के लिए इतना खर्चा कर दिया आपने? नहीं, मैं स्कॉटलैंड गई थी, वहां से हाय कर दी। अच्छा वहां से आए की, तो क्या वही लाइक आपकी कोई थी, कोई विश लिस्ट पे था स्कॉटलैंड जाना? नहीं, माय मामू लिव्स देयर, सो आई वेंट टू। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आप गई थी? या फर्स्ट एंड ओनली टाइम। फर्स्ट एंड ओनली टाइम था जब ये गई स्कॉटलैंड। तो ये तब की तस्वीर है जी। जी आगे बट आई एम दिखाएं। इम्प्रेस्ड दैट यू फाउंड इट। देख ले फिर। अच्छा ओह गॉड। सलमा आपने हाथ में तलवार क्यों पकड़ी हुई है? हाँ, ये मैं वजीराबाद गई थी कैंपेन के ऊपर। वहाँ पे ना जो पूरा वजीराबाद जो है ना, वो बनाते हैं ये छुरियाँ, चाकू, हाँ, तो ये कांटे, चमचियाँ, ये वो सारी। अर्तुगरुल का एपिसोड देख तो के वो, हाँ, वो मैं एक वो प्लांट है जहाँ मैं गई हुई थी, वो बनाते थे ये। हम कैंपेन करते हुए हर तरह के लोगों से मिलते हैं। तो वो वहाँ पर उन्होंने दे शोड मी दिस स्वॉर्ड, ये एक्सपोर्ट करते हैं वो। और वहाँ पे वो आई थिंक आई एम होल्डिंग दैट। जी आगे दिखाएं। ओह ये तो ये सेल्फी गालिबन मैडम ले रही हैं। नहीं, बड़ी अच्छी सेल्फी है ना, बड़ी जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त एंगल। आई एम इम्प्रेस्ड। इसमें से कम 3 लोग तो मैं इसमें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो कि हुकूमत के अंदर किसी ना किसी सीट के ऊपर हैं। नहीं, 3 नहीं, ज्यादा है। 4 तो आप लोग कर लिए मैंने आइडेंटिफाई। किसी ना किसी हुकूमत यही चला रहे हैं, 4-5 लोग, 5 बाकी को तो पता ही कुछ नहीं है। जी आगे दिखाएं। ओह ये तो कोई आपकी कैंपेनिंग के दरमियान की तस्वीर है। डोर टू डोर कैंपेन है ये। मैं वजीराबाद वो जो बाय इलेक्शन। अच्छा वजीराबाद वाला इलेक्शन है? हाँ जी, उसकी डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। ओके सर, देखे कितना स्ट्रगल करने की तस्वीरें, यकीनन है ना। पॉलिटिकल वर्कर हमेशा स्ट्रगल करता है जी अपनी जमातों के लिए। बिल्कुल। जी आगे दिखाएं। ओहो हाँ, व्हाट अ लवली पिक्चर। ये नैपकोट की तस्वीर जी 2019 की। बिल्कुल जी, ये मैडम मरियम की नैपकोट में पेशी थी लाहौर में। मैं बताना चाहती हूँ अपना जाती एक्सपीरियंस। मैं तब MPA नहीं थी, क्योंकि हमें कोर्ट्स के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता था। तो हमें पता चला कि ठोकर न्याज़बे की फोटो है। नहीं, ये इधर की है, लोअर मॉल की। कोई ऐसी कोर्ट नहीं जिससे तुसा खजल नहीं किया है, तो उन्हें गल्ला भुल गई। अच्छा, और फिर देखिए खुद लिखा हुआ है नैपकोट लाहौर, तो ये है लोअर मॉल पे। लोअर मॉल वाला है वो। भाई जो भी है कोर्ट के अंदर मौजूद है। अच्छा, अपनी तस्वीर से डिनाई कर रही है। कैसे गई? उन्होंने कहा जी 6 बजे सुबह पुलिस की लग जाती है नफरी और कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचाने देते थे। मैं 5:30 बजे कोर्ट के अंदर पिछले दरवाजे से घुस के ऊपर एक जगह पर छुप के कॉरिडोर में बैठती थी। 10:30 बजे शुरू होती थी पेशी, 5:30 से 10:30 5 घंटे एक बन्नी के ऊपर बैठ के, गर्मी जून जुलाई अगस्त के महीनों में, और कोई पेशी नहीं छोड़ती थी। हर पेशी पे सुबह 5:30 बजे पुलिस आने से पहले वहां जाती थी और 5-5 घंटे बैठ के हम वेट करते थे। और हमने खुद, मैं इनको नहीं ब्लेम करी, लेकिन खुद मैंने पुलिस से ठुड्डे भी खाए हुए हैं और मुक्के भी खाए हुए हैं। वो घुसने नहीं देते थे, धक्के मारते थे खवातीन को भी। और फिर क्या करते थे, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोर्ट में आती थी ना, तो उनको होता था कि हमसे कोई बात ना कर लें। पुलिस के पास बड़े बड़े माइक्रोफोन होते थे, वो इनके आते ही जोर जाओ उसमें जोर जोर से चीखें और पूं पां करते थे, ताकि ये आपस में कोई बात ना करें और कोई कम्युनिकेशन का चैनल ना बन सके, एक दूसरे को मैसेजिंग ना कर सकें। अब इस तरह की ऐसी 1000 बातें मैं आपको जाती एक्सपीरियंस से सुना सकती, जिसके बाद इनको आईना देखने में भी शर्मिंदगी होगी। बैठ के इन्होंने कह तो दिया जुल्म इन्होंने शुरू करवाए। जुल्म की बुनियाद रखने वाले ये लोग थे। एक जुमला चले, मैंने मान ली इनकी बात। हाँ। बतौर बहन भी, बतौर कुलीग भी मैंने इनके साथ मान ली। क्या ये जरूरी है कि जो ज्यादती इनके साथ हुई है या अपोनेंट के साथ भी वही ज्यादती करें? ये सीरियल खत्म ना हो इस मुल्क में। हमेशा अहले इक़्तिदार अपनी अपोजिशन के साथ जुल्म और ज्यादतियां करते रहे। अगर हम ये कुछ कर रहे मैंने एक सुना था डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा एक्स स्पीकर नेशनल असेंबली थी। उन्होंने कहा कि मैंने बेनजीर भुट्टो साहबा को इस ऐवान से 10 बार आंसुओं के साथ जाते देखा, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर थी। फिक्रे बेहूदगी, वो खातून होकर, ये फहमीदा मिर्जा साहबा ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा। उस वक्त तो तहरीक इंसाफ नहीं थी। मैं हर पॉलिटिकल वर्कर के साथ, क्या एक कॉमन मैन के साथ भी गैर इंसानी सलूक की मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं तवक्को ये रखता हूँ वो तजर्बेकार लोग जो आज पाकिस्तान के इक़्तिदार पे हैं, वो मासूम नहते शहरियों के साथ, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ ये सलूक ना करें। अगर आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो फिर आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। नदीम भाई आपने कहा कि ये सीरियल खत्म ना हो, तो इस सीरियल का कोई नाम है? इस सीरियल का नाम है मुझे इक़्तिदार में रहने दो। मेरे ख्याल से सीरियल का नाम ज्यादा मौजूद रहेगा कभी मैं कभी तुम। ओह ये कहाँ की तस्वीर है? लंदन की है। लंदन की है, और ये भी 2022 की तस्वीर है। तो ये वही वाला ट्रिप था जिसके अंदर आपका सारा लुट-पुट गया था सामान। आई गॉट रॉब्ड। हम हमेशा अपने मुल्क की बुराइयां करते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे लैंड की हीथ्रो से बाहर निकली, मुझे वो रॉब कर लिया गया और मेरी हर चीज़, मेरा पासपोर्ट,
मेरे पैसे, वॉलेट, कैश, ATM कार्ड्स, एवरीथिंग वाज लॉस्ट। पाकिस्तान एम्बेसी का मैं आज भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उसके तमाम अमले का, जिस तरह मैं पहुंची उन तक और जिस तरह से उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, मेरे अपने मुल्क की एम्बेसी ने, और उन्होंने फिर मेरा जिस तरह से पासपोर्ट बनवा के मुझे दोबारा वहाँ पर पहुँचा के दिया और मुझे लुक आफ्टर किया, मेरा बिल्कुल पर्सपेक्टिव बदल गया। मैं सोचती थी कि अगर लाहौर में कोई गैर मुल्की आई होती और उसका पर्स और चीज़ें छीनती, तो यहाँ पे शायद, या इस्लामाबाद में, किसी भी जगह पाकिस्तान में, तो शायद पुलिस जो है ना वो उसको किस तरह से वागज़र भी करा कर देती, प्रोटेक्ट भी करती, उसको उसकी जगह पर भी पहुँचाती। लेकिन हम पाकिस्तान की हमेशा एक बुरी साइड दिखाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान आपका मुल्क आपका अपना होता है। पाकिस्तान बहुत मुल्कों से बहुत अच्छा है, मुझे पूरी दुनिया से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये डेट पड़ेगी, ये इस दौर में पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान था और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थे। मैंने पाकिस्तान की बात की है भाई, शुक्र है इन्होंने तारीफ की इस दौर में हमारे सिस्टम की। मेरे लिए पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे खड़े होकर सिर्फ पाकिस्तान है। अंदर बैठकर हम आपस में जो मर्जी करें, लेकिन हमें मुल्क से बाहर जाकर बिल्कुल सिर्फ एक पाकिस्तान की आइडेंटिटी रखनी चाहिए और पाकिस्तान को पाकिस्तान ही कहना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ही रखना चाहिए और पाकिस्तान का अलग उठाना चाहिए। वेलकम बैक जी। आवाम कुछ पूछना चाह रही है जी, मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मलाइका है। मेरा सवाल आपसे है कि अगर मरीम नवाज साहिबा की कोई जूती या पर्स देख के आपका दिल किया कि ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए? मुझे उनका विजन बहुत पसंद है, जो वो काम कर रही हैं वो बहुत पसंद है। मुझे उनका करेज बहुत पसंद है। वो एक रोल मॉडल बनी है ख़वातीन के लिए, आप यंग बच्चियों के लिए, जिसने आकर बताया है कि एक खातून भी स्ट्रगल करके, जेलें काट के, बगैर किसी ओहदे पे रहे, इतनी सजाएं काट कर भी एक लीडर बन सकती है। और फिर लीडर बनने के बाद जब वो अपने वज़ीर आला के रोल में आई हैं, तो वो किस तरह से अपने शहरियों की, अपने सूबे की खिदमत कर सकती हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर, चाहे वो COP30 हो, ब्राज़ील हो, चाहे वो बाकू का फोरम हो, चाइना हो, जापान हो, पूरी दुनिया में आज मरियम नवाज शरीफ को बतौर वुमेन लीडर माना जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमें इंस्पायर होना चाहिए, जिसको फॉलो करना चाहिए। बाकी जूते, कपड़े, मेकअप, चीज़ें जितना मेरा दिल करता है, जो मैं पहन सकती हूँ, मैं बेस्ट से बेस्ट पहनने की कोशिश करती हूँ। औरत सब कुछ कर सकती है बेटा। ये जो इस तरह की बातें होती हैं ना, औरत के जूते, कपड़े, दुपट्टे, कितने मर्दों का कभी किसी ने दुपट्टा नोट किया है, ये जूता नोट किया है? ये आपके बारे में कह रही है। कितने मर्दों का कभी वेस्ट कोट नोट किया है, घड़ियां नोट की गई हैं? कितने मर्दों के बारे में घड़ी ना छुपाए, आगे करें हम। कितने मर्दों की कभी ये जानने की कोशिश की है कि कितने के कपड़े, जूते और ये तैयार होकर निकलते हैं, इनके डायमंड डायल लगे होते हैं? कभी ये बहस हुई, कभी ये गुफ्तगू हुई? खातून को सिंगल आउट करके कपड़े, जूते और इन चीजों पे टारगेट करना, ये एक पूरी घिनौनी साजिश है, इसके अंदर नहीं आना जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर इकबाल है। डेर इस्माइल खान KPK से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ पे हम लोगों ने वोट दिया PTI को, सपोर्ट किया इसलिए कि वो डेवलपमेंट होगी, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पैदा होंगी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो करप्शन जो है वो अरूज पर है और किसी किस्म की डेवलपमेंट्स नहीं है। अभी जब हम लाहौर आए हैं तो यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन बेटा मैं समझता हूँ किसी भी शख्स को अगर इख्तियार मिलता है और वो उन इख्तियारात का इस्तेमाल आवाम की बेहतरी के लिए नहीं करता, मैं उसको बदबख्त इंसान समझता हूँ। मेरी इस पर बड़ी क्लियर कट राय है। आप लाहौर की तरक्की का हवाला करते हैं। लाहौर ज़ाहिर है पाकिस्तान का दिल है, हमें सबको लाहौर से प्यार है, लेकिन लाहौर के साथ साथ हर शहर हमारी जिम्मेदारी है। KP में जितनी तरक्की हुई पिछले 10, 12, 15 साल में, वो हम अगर टेबल पर लेकर आएंगे शायद लाहौर को हम कंपेयर नहीं कर सकते उसके मुकाबले में। लेकिन बहरहाल KP में यूनिवर्सिटीज़ बनी, KP में नए हॉस्पिटल्स बने, KP में इंफ्रास्ट्रक्चर बना। जहाँ तक बात है मौजूदा गवर्नमेंट की, तो आप देख रहे हैं कि वफाक के पास जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब और लाहौर के लिए है। मैं नहीं समझता कि कोई सूबाई गवर्नमेंट इतनी कैपेसिटी रखती हो कि वो अपने ज़ाती वसाइल से अपने सूबे को उस लेवल पे ले जाए। आप